नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपका चैनल है और आपके सपोर्ट से बना हुआ, आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवेरे के बज गए हैं 9, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, थोड़ी आलू रखी हुई थी, आलू है और घुइयाँ है, तो ये दोनों मैंने कुकर में चढ़ा दिया। आप शुरू करते हैं वीडियो। आप देखिए, आलू है, घुइयाँ है, इसी में देखिए मैं ये लौकी डाल देती हूँ। इसका रायता बनाना है, इसलिए मैं इसी में डाल के अब इसमें 2 सीटी आ जाएगी। आलू घुइयाँ लौकी मैंने एक में ही उबाल लिया है। देखिए दोस्तों, जब तक मेरी आलू बैंगन की सब्जी उबल रहा, आलू उबल रहा, ठंडा होगा, उसके बाद छीलेंगे। तब तक थोड़ा सा मैं बना रही हूँ सेवई। इस नक्षत्र में मघा नक्षत्र लगा हुआ है, इसमें आप बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाएं ज़रूर। खीर सेवई दोनों में से एक चीज़ ज़रूर बनाएं। ज़्यादा वैल्यू खीर की है, तो खीर भी हम बनाएंगे। सेवई रखी थी तो हम थोड़ी सेवई बना ले रहे हैं, तो आप भी बनाइए। ये जो नक्षत्र लगा है, इसके लिए एक देहाती कहावत कही जाती है, और आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे, आप लोग बच्चे हो नहीं जानते होंगे। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि वो इस नक्षत्र में खीर जरूर बनानी चाहिए। कहा जाता है कि मघा के बरसे और माता के परसे। तो चलिए, अभी देखिए सेवई भून रहे हैं। सेवई हम धीमी आंच पे भूनेंगे। इसको हल्का भूरा भूरा, पहले के ज़माने में लोग हाथ से बटते थे और वो सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी होती थी। आज हम भी थोड़ी सी बटेंगे, तीज ऊज आने वाली है, तो हाथ की बटी वाली, आटे वाली बड़ी अच्छी लगती हैं। पहले गांव में ये सब नहीं बनती थी। तो मैंने आपको कहावत सुनाई है कि मघा के बरसे, और मतलब मघा नक्षत्र अगर बरसता है तो पृथ्वी जो है वो भूखी रहती है। मतलब चाहे जितना पानी बरसे, लेकिन अगर मघा नक्षत्र में पानी नहीं बरसा तो पृथ्वी प्यासी रहती है। तो मघा के बरसे और माता के परसे, बेटे को चाहे दुनिया खाना खिला दे, लेकिन जो माता परोस के देती है वो उसके बदन में ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए खीर मीठा भोजन आप इस नक्षत्र में ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं। कहते हैं साल भर की तृप्ति रहती है। अब ये देखिए, मेरा गाढ़ा दूध था, इसको मैंने डाल दिया है। पानी नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा लंबा परिवार है या जैसी स्थिति है उस हिसाब से गाँव में लोग पानी भी डाल देते हैं, आधा दूध आधी पानी। तो ये देखिए मेरी सेवई पके। इसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे, चीनी डाल के मेवा डालेंगे और दूध थोड़ा सा और डालेंगे। अभी ये ज़रा पक जाए। ये देखिए, इसको हमारी तरफ सूद फेनी बोलते हैं। ये देखिए, ये तो अब हर चीज़ रेडीमेड मिलने लग गई, लेकिन आज हम आपको बट के दिखाएंगे। जो बटी होती हैं सेवइयाँ वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देखिए सेवइयाँ मेरी पक गई हैं। अब इसमें हम इसी समय पर चीनी डाल देंगे। ये देखिए, मीठा आप अपने अनुसार डालें। बस, अब देखिए थोड़ा दूध और डाल देते हैं। ये दूध मैंने गाढ़ा किया था। ये देखिए, बस इतना गाढ़ा अच्छा है, ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा, क्योंकि ये मेरी सेवई है, रबड़ी नहीं है। तो जी देखिए, अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से मेवे। आप चाहें तो इनको घी में भी फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने घी में नहीं फ्राई किया है, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखिए, और ये है काजू। काजू इमाम दस्ता में कूट के मैं डाल दूंगी। ये देखिए, बादाम है, काजू है, और ये वो एक होती है दालचीनी, आप अरे सॉरी, वो इलायची पान में खाने वाली छोटी वाली, उससे खुशबू बढ़ती है। ये देखिए, ये सब कूट के हमने एक साथ इसमें डाल दिया। सेवई मेरी बन गई है। बस, और वो चिरौंजी डाल दी है, छोटी छोटी सी होती है दाने वाली, आप सभी लोग पहचानते होंगे। और किशमिश डालने से इसकी महक बढ़ गई है। तो बस अब ऐसे ही हम बंद कर देंगे, नहीं तो अभी उतार के रखेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब परोस देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेवई रेडी है। आपको कैसी लगी? तो ये देखिए, ज़रूर आप भी ज़रूर बनाइए। नक्षत्र में 15 दिन का नक्षत्र होता है, इसमें सेवई या खीर दोनों आइटम अगर बना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और बच्चों को अपने हाथ से प्यार से खिलाएं। तो चलिए अब बनाने चलते हैं सब्जी। ये मैंने कुकर चढ़ाया, मेरे आलू छिल गई, घुइयाँ छिल गई, लौकी उबल गई, उसका रायता बनाना है। तो अब इसमें देखिए डालते हैं
तेल तेल डाल दिया है। गैस को स्लो कर देते हैं क्योंकि कुकर मेरा ज़्यादा गर्म है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म है, जल जाएगी सब्जी। ये देखिए मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। देखिए जीरा तड़कने लगा है। अब इसे डाल देंगे प्याज। प्याज है, लहसुन है, एक साथ ही डाल देते। अब इसको भून। एक बात और है, जब भी आप ये डालें जीरा और प्याज, उसी समय थोड़ा सा हींग डाल दें तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है उस समय की। ये हींग या सारे मसाले जो है वो आप अपने सब्जी के अनुसार डालें। जितनी सब्जी आप बना रहे हैं उस हिसाब से डालें। मेरी कम बन रही है, 3-4 आलू है खाली, तो उस हिसाब से हमने डाला है। प्याज भुन गया है। ये देखिए, ये मेरे मसाले हैं। ये है देखिए हल्दी, मिर्चा, धनिया, जो पारंपरिक मसाले होते हैं। इनको मैं 10 मिनट पहले भिगो के रख देती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, हमेशा थोड़ी सा ये चिकन मसाला। इसमें चिकन होता नहीं है इसमें, लेकिन सारे मसाले वही होते हैं। इसको आप बाद में भी सब्जी पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आप डाल सकते हैं क्योंकि ये पिसा भुना तैयार होता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए मसाले। गैस को स्लो करते हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी मैं हमेशा गर्म रखती हूँ, कभी भी बगल में एक केटली पानी ठंडा कर गर्मा के मैं रख लेती हूँ। ये अब ये मसाला मेरा मसाला मेरा उधर भुन रहा है, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। थोड़ा तेल डाला है, ये देखिए मसाला पक रहा है मेरा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा पानी। अब इस मसाले को इधर पकने देते हैं। पानी थोड़ा और पड़ेगा। बस ये मसाला इधर मेरा पकेगा। इधर चलिए इसमें हम बनाने चल रहे हैं, सब्जी डालते हैं अपनी। थोड़ा डालेंगे इस कढ़ाई में जीरा। ये देखिए जीरा है, और थोड़ी डालेंगे अजवाइन। ये देखिए, और अब हम डाल देंगे इसमें जो हमारी पीसी छिली लौकी है, वो धुइयां आलू रखी है। ये देखिए ये आलू है ना, धुइयां दोनों। अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए जिसमें इसमें ये अजवाइन और ये सब कुछ। आप चाहो तो इसको 2 पीस में कर दो। लंच बॉक्स में या डिनर में जब खाना अगर आपका जाता है कहीं बाहर, तो उसके लिए 2 पीस में कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। इसको धीमी आंच में गुलाबी गुलाबी भून लीजिए। ये देखिए अब मेरी ग्रेवी खोल रही है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा गरम मसाला, और इस आलू में डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने सब्जी में भी डाला है, और थोड़ा डाल देंगे ये सौंफ पाउडर। ये ज़रूर डालिए, सौंफ पाउडर फ़ायदेमंद होता है। अब दोस्तों देखिए आलू में मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है। अब ये जो मैंने ग्रेवी बनाई है, ये मेरी ग्रेवी खोल रही है। इसको हम बंद कर देते हैं और इस ग्रेवी को इसे मिक्स कर देते हैं। अब ये आपकी सब्जी रेडी। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और सब्जी गैस को करते हैं बंद। अमचूर पाउडर डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए।
करी पत्ता मैंने डाल ही दिया है, थोड़ा डाल देते हैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं, हमारे घर की ही है ये। सब ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें। ये उबली आलू है, मैंने 1-2 इसमें फोड़ भी दी है, ये देखिए साइड में करके इसको फोड़ दीजिए और चाहें तो ग्रेवी और डाल दें। चलिए बंद करते हैं। नमस्कार, आपको कैसी लगी मेरी सब्जी? थैंक यू।